नमस्कार। मैं ब्रिजेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ। 2:30 बजे का वक्त, और जैसा कि पहले से निर्धारित है कि हर रोज़ 2:30 बजे इस पेज से कोई व्यक्ति लाइव होगा और जो ट्रांसपोर्ट मुद्दों पर बात करेगा और ट्रांसपोर्ट मुद्दों पर जो चर्चा है, जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ घट रहा है, उस मुद्दे पर बात करेगा। आज 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि फेसबुक या सोशल मीडिया पर लगातार जुड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि पत्रकार भी हैं और देखना भी पड़ता है कि क्या सही कई सारी चीज़ें हैं। तो एक खबर तो कल आई है जो देश के तमाम जो वाहन मालिक या वाहन चालक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ही कह सकते हैं, जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री से, दस्तावेज़ों के संबंध में। और एक खबर है दिल्ली से, उस पर हम बात करेंगे। और बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ जाएंगे और एक वीडियो को शेयर कर देंगे तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा और अच्छा तरीके से मज़ा आएगा लाइव में। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि देश के सब वाहन मालिक या फिर जो चालक हैं, जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो दस्तावेज़ हैं या जो लाइसेंस से संबंधित काम है या जो एमवी एक्ट के तहत जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं उनका रिन्यूएशन या उनके संबंध में जो काम करवाना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। और लॉकडाउन के चलते क्योंकि सब कुछ बंद था, काम नहीं हो पा रहे, उनकी वैलिडेशन ख़त्म हो गई है, तो इस पर एक बड़ी राहत है। राहत ये है कि अब वाहन वो 31 जुलाई तक मान्य कर दिए गए हैं। इसके संबंध में जो डिटेल है वो मैं आपको आज इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि कब ये हुआ है। ब्रजेश जी को व सभी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट लाइव के साथियों को नमस्कार जी। बिल्कुल स्वागत है आपका विक्की चोपड़ा जी। सुरेश मान जी जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। राजकुमार जी स्वागत है आपका। अमन गिल जी आ गए हैं जी, स्वागत है आपका। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि यार दस्तावेज कैसे हम करवाएंगे, ये कैसे लॉकडाउन चल रहा है, ये रिन्यूएशन कैसे, इनकी वैलिडेशन बढ़ानी चाहिए, इनकी जो ये वैधता है वो बढ़ानी चाहिए क्योंकि हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके संबंध में कल की एक न्यूज़ है जो न्यूज़ 18 की तरफ से रात में लेट नाइट आई है, तो वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुतों के पास ये न्यूज़ पहुँच गई होगी, बहुतों के पास नहीं पहुँची। फिलहाल 31 जुलाई तक यानी जुलाई माह तक ये आपके जो दस्तावेज हैं, ये लाइसेंस से संबंधित, वो मान्य कर दिए गए हैं। और इसके संबंध में आपको न्यूज़ आज शाम तक मिल जाएगी पूरी डिटेल के साथ वीडियो के माध्यम से, शाम से पहले ही करीब 2-1 घंटे के अंदर। तो वो आप ज़रूर देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके भाई बंधु हैं, जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस क्षेत्र में जुड़ने के बाद जिन तक अगर आपको लगता है कि ज़रूरी जानकारी पहुँचनी चाहिए उन तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। तो एक जो दस्तावेज़ों से संबंधित जानकारी थी वो राहत मिल गई है और अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दस्तावेज़ों के संबंध में कोई पेनल्टी नहीं है, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। दस्तावेज़ों से जो संबंधित आप टेंशन थी कि यार दस्तावेज़ जो हैं लेट हो गए हैं, वो कैसे होगा, हमारी फरवरी में होने थे, हमारे मार्च में होने थे, हमारे अप्रैल में होने थे, तो इन सब के संबंध में जो भी आपको दिक्कत थी वो उस पर ना पेनल्टी है ना लेट फीस है। आराम से आप 31 जुलाई के बाद कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी राहत है। दूसरा, मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उस न्यूज़ में मेरे को इसलिए मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें एक पोस्टर वायरल हो रहा है। ये न्यूज़ भी आपको आज शाम को मिलेगी। पोस्टर वो ये है कि एक चालक अपनी गाड़ी के पीछे लगाकर पहले ही कह रहा है अपने सवारियों से कि मुझे माफ़ करिए, मैं 40 से ऊपर नहीं जा सकता। बहुत अच्छी मेरे को पोस्ट लगी और मुझे लगता है कि अगर शायद दिल्ली के सभी चालक ये अपना लें तो सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी, प्रशासन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये गलत तो नहीं है। उसने पीछे बैनर पे लिखा था और ये न्यूज़ भी आपको आज मिलेगी कि मुझे माफ़ करिए, मैं 40 से ऊपर नहीं जा सकता, सरकार का नियम है। और पीछे बाकायदा एक स्टिकर लगाकर उसने अपनी गाड़ी के पीछे लगाया है पैसेंजर से, कह रहा क्योंकि अगर मैं 40 से ऊपर चलूंगा तो हमारे बहुत भारी मात्रा में चालान हो रहे हैं जिन्हें भर पाने के लिए सक्षम नहीं। मतलब इस तरह का जो कैंपेन चलाया जा रहा है और उसको देखकर वो धीरे धीरे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, वो न्यूज़ भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा मुझे लगा देखकर कि आप पहले ही आगाह कर दे रहे हैं कि आप क्यों 40 से ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। गलती आपकी नहीं है। अगर कोई पैसेंजर, कोई सवारी आपके साथ ज़बरदस्ती करती है कि भैया नहीं आपको 40 से ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे जल्दबाजी है, तो आप पहले कह सकते हैं कि भैया मैंने कहकर बैठाया, गाड़ी में स्टिकर लगाए क्योंकि सरकार के आदेश है, प्रशासन का आदेश है, 40 से ऊपर चलने पर ओवर स्पीड के चालान आ रहे हैं, हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम ओवर स्पीड के चालान भर पाएँ। तो ये बहुत अच्छा मुझे कैंपेन लगा। दूसरा,
फेडरेशन ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है मैंने बात करी थी वो बन चुकी है, और उसमें प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन पद का जो भी पद होते हैं संस्था के, वो तो उसमें सेलेक्ट कर लिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि अब यही फेडरेशन जो 6 सेगमेंट हैं, जिसमें इको फ्रेंडली है, आपका मेट्रो फीडर बस सेवा है, ग्रामीण सेवा है, फटफट सेवा है, मैक्सी कैब है, और आरटीवी बसेस हैं, मेट्रो फीडर बस सेवा है, ये सब जो हैं, इन सब की जो समस्याएं होंगी दिल्ली में, उनका प्रतिनिधित्व, उनका नेतृत्व यही संस्थाएं करेंगी। और इसी फेडरेशन के जो पदाधिकारी होंगे वो जाकर सरकार से और अधिकारियों से मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे और बताएंगे कि भैया ये समस्या है और आपको इन समस्याओं पर अब ध्यान देना चाहिए, इन समस्याओं को लेकर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट की दिक्कत है और स्टेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पर है। यानी हमने आज 3 मुद्दों पर बात करी। पहला मुद्दा कि आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, कि कैसे दस्तावेज आप करेंगे, दस्तावेजों पर कैसे काम होगा, और दस्तावेज की अगर डेट निकल गई है तो फाइन, पेनल्टी, लेट फीस, ये सब नहीं है। 31 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट्स कर दिए गए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, लाइसेंस और जो वी एक्ट के तहत दस्तावेजों की जरूरत होती है उनकी वैलिडेशन बढ़ा दी गई है। दूसरा, कैंपेनिंग दिल्ली के अगर आप ड्राइवर हैं और अगर आप, क्योंकि कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि चालान बहुत भारी मात्रा में आ रहे हैं, और मैं कई बार पहले कह चुका हूं कि अगर भारी मात्रा में चालान आ रहे हैं तो ये खुद आपको निर्धारित करना पड़ेगा, जो उस पर क्या होगा, क्या फैसला होगा, वो 1-2 दिन के अंदर फाइनल होगा कि चालान माफ होंगे नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल आप 40 से ऊपर मत चलिए, बल्कि आप 35 पर ही चलिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर चलेंगे तो चालान होगा। और ये कैंपेन मेरे को देखने को मिला सोशल मीडिया पर कि कुछ मेरे को गाड़ी पे स्टिकर लगे और स्टिकर पे लिखा हुआ है कि माफ करें, हम 40 से ऊपर नहीं चल सकते क्योंकि हमारे भारी मात्रा में चालान आ रहे हैं। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई है ड्राइवर्स की तरफ से। तो जो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा कि ड्राइवर पहले ही क्लियर कर रहे हैं और अपना सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अगर कल को आप मान लीजिए दिल्ली में लाखों गाड़ियां हैं, लाखों पैसेंजर वो या यात्री वाहन है जो जिनका ओवर स्पीड पे चलान हो रहा है, अगर आप टैक्सी सेगमेंट में हैं तो अगर आप टैक्सी पहले ही 35-40 के अंदर चलाएंगे तो स्पीड कम होने की वजह से जाम की स्थिति बनेगी, और जाम की स्थिति बनेगी तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि भैया कहीं हमने गलत आदेश तो नहीं निकाल दिए। अगर 35-40 पर गाड़ी चलेगी तो जाम लगेगा, अगर हम गाड़ी मालिक का चलान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आदेश हैं, और अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो हम कानून का पालन, तो हम कानून का नियम तोड़ते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए गाड़ी की स्पीड मेंटेन रखिए, 35-40 के अंदर ही चलाइए, जाम लगता है लगने दीजिए, कोई बात नहीं। पैसेंजर्स को पहले बोल दीजिए भैया हमारा चलान आ रहा है, और चलान आएगा तो क्या आप भरेंगे, चलान जो होगा क्या आप उसका भुगतान करेंगे, ये बात आप ध्यान रखकर चलिए। और दूसरा, दिल्ली में 6 सेगमेंट का फेडरेशन बना दिया गया है, एकता का बड़ा प्रमाण दिया गया है। अब ये कितना लंबा एक्शन में होती है, किस तरह से एक्शन होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी कई और संस्थाएं बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में रहा उसकी वजह से वो लंबा नहीं चल पाया। लेकिन क्योंकि यहाँ एक उम्मीद है, क्योंकि 6 सेगमेंट के लोग एक साथ आए हैं, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक शपथ ये होनी चाहिए कि भैया किसी को कोई पद से लेकर अगर कोई लालच हो तो वो पहले क्लियर कर दे, क्योंकि अक्सर संस्थाओं में फूट पड़ जाती है पदों को लेकर। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक जो देखने को मिला, जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, अभी तक कोई पद को लेकर कोई नहीं दिया, वहाँ पर पद पूछ कर दिए गए, भैया आप कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर अभी तक फिलहाल एक लॉन्ग टर्म जाने की और लंबे समय तक समस्याओं को दूर करने के लिए जो फेडरेशन बनाई जाती है, संस्था बनाई जाती है, उसके अभी तक इसमें देखने को मिल रहा है। ओमकार गौतम जी आ गए हैं। ओमकार गौतम जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। और ज्योति ट्रांसपोर्ट भोलन राय जी आ गए ज्योति ट्रांसपोर्ट से जी, शुक्रिया भोलन जी आप लाइव पर आए। फहमूद खान जी आ गए हैं, नमस्कार फहमूद जी, कैसे हैं आप? मनीष कुमार जी जुड़ गए हैं, मनीष कुमार जी आपका भी स्वागत है, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं हमें कि किस तरह से क्या हो रहा है। और यहाँ चालकों को जो फंड 5,000 की बात होती वो वैसे ही है, संस्थाओं का कहना है कि अभी भी पैसा नहीं मिला है 5,000 से ज़्यादा। ये कुछ वैसा ही है जैसे केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है अब तक, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। और वो है वास्तव में वो है भी कि नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो 20 लाख करोड़ एक्चुअल है भी या नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसा ही ये है कि 5,000
चालकों को 5,000 रुपये चालकों को मदद की जाएगी। और चालकों की यूनियनों का ही कहना कि 50% से ज़्यादा चालकों को तो मिला ही नहीं है। तो भैया ये सरकारी जो मुनाफे हैं या सरकारी जो राहत या फ़ायदे हैं ये लेना बहुत मुश्किल है। अब ये अभी चालकों को ही लग रहा था, नहीं ये अब जद्दोजहद चालू होगी कि सरकार के उन लोगों, जो देश के उन लोगों के लिए भी जिनको ये उम्मीद थी कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की उनको तक कुछ छीटें उन पर भी जाएंगे। लेकिन वो छीटें पहुँचेंगी नहीं पहुँचेंगी, कितनों को पहुँचेंगी, कब पहुँचेंगी, ये एक बड़ा मुद्दा है, ये देखने वाली बात है। और पहुँचेंगे भी कि नहीं और वास्तव में है भी कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो इसी तरह और मेरे को लगता है कि शायद जिस तरह की मदद सरकार कह रही है कि हम 5,000 की मदद कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं 20 लाख करोड़ की मदद कर रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है कि कैसी मदद है जो दिखाई नहीं देती। हम स्प्रे भी करते हैं, कहते हैं कि हमने कोरोना के वायरस को मारने के लिए अगर हम स्प्रे भी कर रहे हैं, कम से कम वो दिख रहा है, हमें पता है कि स्प्रे निकल रहा है। अब वो काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन कम से कम हमें दिख तो रहा है। एक यहाँ पर फेथ तो जगता है कि यहाँ विश्वास जगता है दिल के अंदर कि चलिए हाँ स्प्रे किया है तो शायद कुछ होगा। लेकिन ये कैसी राहत है सरकारों की, राज्य सरकारों की, कैसी राहत है केंद्र सरकार की जो हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। ये बड़ा मुद्दा है कि क्या ये हो भी रही है, नहीं हो रही है, इसमें देखने वाली बात है। और ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है शायद हमें ये भी नहीं पता कि क्या कोई दिक्कत है, कोई नहीं है। यहाँ पर आप हमारे साथ लाइव में लगातार जुड़ते हैं और लाइव में जुड़ते हैं तो लाइव के साथ साथ हम मुद्दों पर बात करते हैं, आप अपनी राय देते हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यूज़ भी आ रही हैं उसमें चालान काटे जा रहे हैं दिल्ली के अंदर भी, जो आप सीमा से बाहर वाहन चला रहे हैं। अगर आप जो सीमा निर्धारित की गई सवारियों की उससे ज़्यादा अगर आप सवारी ले ढो रहे हैं तो आपके चालान हो रहे हैं। तो इससे बेटर ये है कि फालतू की सवारी जो है, फालतू आपकी सीमा से जो निर्धारित की गई है उससे फालतू सवारी ना ढोएं, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि आपको चालान दिए जाने। अभी परसों तक जो न्यूज़ डाली उसमें 29 चालान ऑलरेडी हो गए हैं। और इसी तरह से क्योंकि हर सवारी के उतरने के बाद सैनिटाइज करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि कैसे करना है, क्या इस तरह इतनी क्या कमाई है। तो इसलिए न्यूज़ आ रही है कि भारी मात्रा में ग्रामीण सेवा, आरटीवीज, फटफट सेवा चल ही नहीं रही है परमिशन के बाद भी, क्योंकि उनको पता है जो सीमा निर्धारित की गई है उसमें बचत तो छोड़िए साहब, जेब से ही पैसा जाएगा। इसलिए उन लोगों का ये है कि भैया हम 31 के बाद देखेंगे जो सीमा आती है या जो कुछ नई गाइडलाइन आती है उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें गाड़ी चलानी है नहीं चलानी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये अंदेशा और शंका फिर से हो रही है कि क्या ये लॉकडाउन फिर बढ़ा सकती है दिल्ली सरकार, क्योंकि आंकड़े 12,000 से ऊपर जा रहे हैं, जो हज़ारों मतलब। और ये एवरेज अब मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास पहुंच गया, कि हर रोज़ 500 के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो ये किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जब आप सड़कों पर निकल रहे हैं, जब आप रोड पर जा रहे हैं तो यकीन मानिए बिल्कुल लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं मान्य है, लॉकडाउन कोई नहीं मान रहा, लॉकडाउन को सिरे से खारिज किया जा रहा है। लोगों ने मास्क भी लगाने बंद कर दिए, मैंने कुछ लोगों को देखा। और इतनी बुरी आदत है कि अगर आप किसी को कुछ बोल दें तो उल्टा आपको ज्ञान देने लोग चालू कर दे रहे हैं। मैं कल की बात है, रोड पर एक बुजुर्ग ने बोला किसी को कि बेटा मास्क लगा लो, तो उस बुजुर्ग को ही 2 बातें सुनने लगे कि ताऊ आप अपना ध्यान रखो, आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। और जब लोगों ने उसको बोला तो फिर वो कहने लगा, वो वहाँ से निकले। तो ये चीज़ें चल रही हैं। आप इंसान को जान की परवाह खुद नहीं है, तो क्या ये एक बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं 31 तारीख तक ये आंकड़े, क्योंकि जो कोरोना के जो असर हैं वो 4-5 दिन के बाद दिखने चालू होते हैं। तो क्या ये जो अभी लॉकडाउन 4 चालू हुआ है दिल्ली के अंदर या देश के अंदर, और दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन 4 को इस तरह से मान लिया है कि लॉकडाउन खुल चुका है, आराम से घूम रहे हैं। क्या इसके असर नज़र आएंगे 4-5 दिन के बाद, क्योंकि लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बहुत डेंजर स्थिति हो सकती है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये कोरोना जून जुलाई में अपना प्रकोप या प्रकोपी रूप धारण कर सकता है, बड़ा विस्तार रूप धारण कर सकता है, हैवानियत भरा रूप धारण कर सकता है। तो इसलिए अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो बहुत प्रिकॉशंस लेकर निकलिए, बहुत ज़रूरत है कि सेफ़ रहें, क्योंकि हॉस्पिटल्स का हाल बहुत बुरा है। वहाँ पर दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। इससे बेटर ये होगा कि खुद प्रिकॉशंस लें, सेफ रहें। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गर्म पानी का दिन में 3 बार सेवन करें, काढ़े का दिन में 2 बार सेवन करें,
क्यों? तभी क्योंकि सेफ रहेंगे, घर में रहिए, इस पे डिपेंड मत रहिए कि हॉस्पिटल या सरकार कुछ मदद करेगी, नहीं करेगी। ये था कि दिल्ली सरकार में खुद ये कांस्टेबल अमित कुमार की कोरोना से डेथ हो गई क्योंकि उसको बेटर सुविधा नहीं मिल पाई। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से आप सेफ रहिए, जितनी सवारियां बोली गई हैं उतनी चलाइए, नहीं अगर बजट में हो रहा है तो मत चलाइए। चलानों से बचने के लिए फिलहाल 35 से 38 के बीच में ही गाड़ी चलाइए, इससे ज़्यादा मत चलाइए। स्टिकर का कैंपेन बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से जो मेरे को आज जो मुद्दे लगे, उन मुद्दों पर मैं लेकर आपके पास न्यूज़ आऊँगा। उन मुद्दों पर आज आपको न्यूज़ मिलेगी। उस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके काम के जो आपके मित्र या आपके बंधु हैं, जो आपके तैशी, उन तक वो खबर पहुंच सके और वो इस खबर का पालन करके जानकारी ले सके। और जो उनके दिमाग में टेंशन है कि यार 31 तारीख यार डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, दस्तावेज को पेनल्टी लेट फीस कैसे भरेंगे, ये वो जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब कि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कैंपेन के लिए बहुत अच्छा कैंपेन लगा। मैं आपको न्यूज़ में बताऊंगा, फोटोज़ भी दिखाऊंगा कि कैसा स्टिकर है, क्या सारी चीज़ें हैं और क्या स्टिकर पे लिखा हुआ है। वो न्यूज़ कि हम 40 से ऊपर नहीं चलेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। दूसरा, फेडरेशन की बन चुकी है, फेडरेशन किस तरह से काम करेगी, अब किन मांगों को पहला मांग कब लेकर जाएगी, इस पर आपको जानकारी मिलेगी। तो हर रोज़ 2:30 बजे आप लाइव आइए, यहाँ पर मैं लाता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई लाइव रहेगा। ट्रांसपोर्ट पर बात होगी, मुद्दे पर बात होगी, चर्चाएं होंगी और जानकारियां मिलेंगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर लाइव में आपको जानकारी दी जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि टाइम वेस्ट तो यूट्यूब चैनल पर भी हमारे नहीं होता, हम 1.5-2 मिनट में बड़ी से बड़ी खबर दे देते हैं, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आज भी करीब ये मान के चलिए मैं आपके बीच यहाँ लाइव रहा हूँ, करीब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और 22 मिनट में हमने 3 से 4 मुद्दों पर बात करी है, 3 खबरें दी हैं लाइव के माध्यम से। अगर आपको 3 खबर मुद्दों पर बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इस सेशन को आप एक इंपॉर्टेंट सेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आइए, समय निर्धारित कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि 2:30 बजे न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के पेज पर एक लाइव होता है। उस लाइव पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या तो एक्सपर्ट्स आएंगे या खुद मैं आऊँगा आपके पास, बात करेंगे न्यूज़ को लेकर। मैं आऊँगा तो न्यूज़ को लेकर बात करूँगा, मुद्दों पर बात करूँगा, किस तरह से काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, अब आगे की क्या रणनीति है, संस्थाएं क्या कर रही हैं, क्या नई पॉलिसीज़ आई हैं, क्या नई न्यूज़ आई है, इस पर हम बात करेंगे, जिससे आप जुड़े रहें, अपडेट रहें और आपको इम्पोर्टेंट खबरों के लिए इधर उधर जाना ना पड़े, घूमना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो एक डायरी पे समय नोट कर लीजिए, 2:30 बजे इस पेज पर हम लोग आते हैं। आज का ये लाइव 20-22 मिनट का, 25 मिनट का ये सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कुछ मैं देख लेता हूँ अगर कमेंट आए तो। साथियों को राम राम, कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं। सर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कब तक होंगे? ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में राजकुमार जी मैं एक न्यूज़ डालूंगा। सीएम मतलब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें लिखा है कि 31 जुलाई तक इसकी इनका लाइसेंस और इम्पोर्टेंट जो दस्तावेज हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ाई गई है। इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन आप फिलहाल ये राहत है कि 31 जुलाई तक सीमा बढ़ाई गई है। और क्या इसकी विस्तार से जानकारी है, क्या अपडेट है, मैं आपको दूंगा। आज चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष का चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको जानकारियां मिलती हैं। और और बेल आइकन दबा देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाएगी। हमारे देश पहला देश है, यहाँ लोन को आर्थिक पैकेज बताया जा रहा है। लगता है बात आपने पढ़ ली है आमिर खान जी, 12 लाख करोड़ की आपने बात कर ली है। बिल्कुल ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूं। मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं, ओवर स्पीडिंग चलान। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ओवर स्पीडिंग पर 40 से ऊपर के काफी चलान आ गए हैं टैक्सी के। मनोज शर्मा जी मैं वही कह रहा हूं कि एक कैंपेन पे मैंने चालानों को लेकर इसलिए बात करी है कि उस कैंपेन में लिखा गया है कि सवारी से और स्टिकर लगाकर शीशों पर कि माफ करें मैं 40 से ऊपर नहीं चल सकता, सरकार चालान कर रही है। तो पैसेंजर को और जब आप गाड़ियां 40 से नीचे चलाएंगे तो सड़कों पर जाम लगेगा, माफ करें सॉरी, सड़कों पर जाम लगेगा। और जाम लगेगा तो वैसे ही वो लोग समझ जाएंगे कि नहीं यार दिक्कत है, तो आप कम पे चलिए। सरकारों से ज्यादा भरोसा तो लोगों को एक्टर सोनू सूद पर है। बहुत अच्छी सुविधा सोनू सूद ने करी है एक्टर ने, और ये सरकारों को नहीं, ये विपक्ष में बैठे लोगों को, विधायकों को, सांसदों को, जितने लोग हैं, निगम पार्षदों को, सबको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि चुल्लू भर पानी लेकर ना उसमें देखें कि वो
उस पद पर बैठने के लायक भी हैं। एक एक्टर आता है, जब विधायकों को लेना होता है तो विधायकों को छुपाने के लिए इनके पास बसें आ जाती हैं, चुनावों में इनके पास बसें आ जाती हैं, लेकिन मजदूर जब भटक रहे हैं भूखे प्यासे तो उनके पास बसें नहीं आ रही हैं। ये बड़ा विडंबना है। बिल्कुल सोनू सूद से सीखना चाहिए। राहुल कुमार जी स्वागत है। चंदू चौरसिया जी क्या कह रहे हैं? स्वागत है भाई आपका। भाई साहब हमारी ग्रामीण सेवा वाले भाई एक नोटिस जारी होने से परेशान हैं। सॉरी, कौन याद कर रहा है? मुझे बड़ी हिचकी आ रही है भैया, बता दो नीचे इसके। वजह भी ट्रांसपोर्ट न्यूज़ विशेष के ऑनर ही हैं जनाब, जवाब कौन देगा? क्या मतलब बताइए, मैं समझा नहीं इसमें। भाई साहब हमारी ग्रामीण सेवा वाले भाई एक नोटिस जारी होने से परेशान हैं, वजह भी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के ऑनर ही हैं, जवाब कौन देगा? क्या क्या नोटिस है चंदू भाई, जरा खुलकर बताइए। और क्या वजह है बताइए, कौन ऑनर, क्या चीज़ है, मैं समझा नहीं इसमें। मेरे को बताइए कि क्या नोटिस है और क्या दिक्कत आ गई है। सर केजरीवाल लीगली रहा है क्या? ईगली रहा है, अच्छा लीगली रहा है कि किसी कभी टैक्सी ड्राइवर को कोरोना है तो सब टैक्सी बंद हो जाएगी, ऑटो के ड्राइवर को है तो सारे ऑटो बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। प्रमोद राणा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अगर इस तरह से कोई दिक्कत हुई तो इसकी भी गाज गिने, तो इसलिए पहले ही सतर्क रहें चालक जो गाड़ी चला रहे हैं। मनीष कुमार कहना बिल्कुल सर जी, भोले राजभर स्वागत है आपका। जय हिंद, जय सारथी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग लाइव में जुड़े। और चंदू भाई आप ज़रूर बताएं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं मुझे, कि क्या दिक्कत है और आपको क्या लगा कि यहाँ पर क्या इशू है, कौन सा नोटिस की बात कर रहे हैं आप। आज का ये लाइव मुझे लगता है यहीं पर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जो समय की सीमा है वो 3 बज गए हैं। हम लोग आधे घंटे के लिए आते हैं, ये सेशन है, नोट कर लें। इस सेशन पे बात होगी ट्रांसपोर्ट की मुद्दों की। कोई बात नहीं है, अब आने दो वोट मांगने की। हाँ बिल्कुल, आपकी पावर है, आप दिखा सकते हैं। तो आज का लाइव मैं ही समाप्त करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के, इसमें आपके पास न्यूज़ आती रहती है। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।